ट्रेन से रेस लगा रहा हूँ, ट्रेन से। लेकिन अभी भी अहमदाबाद 1100 किलोमीटर है, 20 घंटे दिखा रहा है। उससे पूछेगा नहीं यार कि पंजाब मुझे इतना क्यों पसंद है, तो मैं ये बताऊंगा। मैं ना और गांव के अंदर आ गया हूँ। ऐसे रोड से पास हो रहा था तो भैया ने रोक लिया मुझे। मेरे को लगा होगा कुछ, ये पता चला यहाँ लंगर चल रहा है, तो यहाँ मैंने पीछे प्रसाद ले लिया है। और ये है पंजाब हरियाणा का बॉर्डर। और जी एक बार चला के देखो, जैसे चलाते हुए क्लच दबा रहा हूँ ना, तो खरखर खरखर जोर से। चेन में ऑयल का इश्यू क्या है देख लो ना एक बार। 100-200 किलोमीटर शायद राइड करेंगे, जिसका रेस्ट करेंगे ना। भूत की पिक्चरों में देखने मिलते हैं दिख रहा है दोनों तरफ पेड़, बीच में रोड जा रही थी ना। आगे से टाइमिंग चेन की अचानक से बंद हो चुकी है बिल्कुल। फिर उन्होंने ऑफर किया कि मुझे कि आप एक काम करिए, हमारे रूम पे रुक जाइए। तो भाई सामान पूरा पैक कर लिया है। ये अपना सैडल बैग, टैंक बैग और ये ट्रैवल बैग। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। तो मैं कल रात को आ गया था यहाँ पे पठानकोट और जलंधर के बीच में। पठानकोट से 20-25 किलोमीटर जितना आगे, और यहाँ पे स्टे कर लिया था क्योंकि इतने दिन की थकान थी। कश्मीर में राइड कर करके मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज थोड़ा सही फील कर रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन मैंने बॉडी को और रेस्ट दिया क्योंकि अभी बच गए शायद 9:30-10। नाश्ता यहाँ से ही कर लिया, मुझे दवा लेनी थी क्योंकि पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है इसलिए। और अब यहाँ से निकलते हैं अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद अभी भी 1250-1300 किलोमीटर दूर है, तो एक दिन में अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। मैं अभी पंजाब में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हरियाणा दिल्ली वाला जो भी पूरा पोर्शन है वो कवर करके एनसीआर वगैरह आज मैं राजस्थान में कहीं ना कहीं एंटर हो जाऊँ, जिससे क्या कि दो तीन स्टेट आज कवर हो जाएंगे। तो कल रात तक शायद मैं अहमदाबाद पहुँच सकता हूँ। पूरी तरह से रेडी है, बैग वगैरह सब माउंट कर दिया। हेलमेट में खाली ये गोप्रो लगाना बाकी सब रेडी है। फ्यूलिंग कराना होगा आगे जाके क्योंकि पेट्रोल थोड़ा कम है। चलते मिलते हैं रास्ते में, गोप्रो मोड पर मिलता हूँ। लग रहा है पीछे ना। चलिए अंकल जी मिलते हैं, जय माता जी। तो ये होटल था खूबसूरत खूबसूरत खाली नाम है, बाकी अंदर से नहीं था कुछ भी। ठीक है, मुझे तो क्या एक नाइट स्पेंड करना था, कर लिया। अब बॉडी पूरी तरह से एकदम फ्रेश है। अब मैं चढ़ गया हूँ वापस नेशनल हाईवे नंबर 44 पे। यही नेशनल हाईवे नंबर 44 है, यही है जो कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे। अहमदाबाद अभी भी है 1275 किलोमीटर दिखा रहा है, 23 घंटे और 25 मिनट लगेंगे। यानी मैं कंटिन्यूस राइड कर रहा हूँ ना, तो मैं कल सुबह 9 बजे घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन हम कंटिन्यूस राइड नहीं करेंगे, हम रेस्ट करते हुए जाएंगे। तो अभी मैं हूँ पंजाब में। पंजाब से मैं एंटर होगा हरियाणा, फिर दिल्ली एनसीआर, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। देश की कैपिटल दिल्ली, यहाँ से 473 किलोमीटर, जलंधर है 98, और मीन्स आराम से 7 से 8 घंटे दिल्ली। तो आज मैं दिल्ली तो क्रॉस करना ही है मुझे। देखते हैं फिर भगवान की मर्जी जहाँ तक जा पाते हैं। आगे ये ट्रैक्टर जा रहा है, इतना ओवरलोड, मतलब कितना गन्ने भरे हुए हैं। भयंकर ओवरलोड था ये ट्रक। पाजी मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पंजाब में है ना पेट्रोल थोड़ा महंगा होगा, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। यहाँ तो गुजरात से भी 1-2 रुपये शायद और कम है। तो सही था, 97 रुपीज़ रेट था। फुल टैंक करा लिया है मैंने, अब सही है। मैं पंजाब इजीली क्रॉस कर जाऊँगा ये टैंक में, फिर राजस्थान में जाके करेंगे। राजस्थान में तो महंगा है, मुझे डैम श्योर हूँ मैं। राजस्थान में 108-109 रुपये है पेट्रोल का भाव। टोल प्लाजा हमको कोई चिंता नहीं, हमको तो साइड में से निकल जाना है। तब कहीं मुझे ऐसा लगता है ना ये जगह भी कम पड़ जाएगी क्योंकि पीछे मेरे जो बैग लगे हुए हैं वो कहीं टच ना हो जाए। ट्रेन से रेस लगा रहा हूँ, ट्रेन से। मेरी बाइक चल रही है 100 की स्पीड, तो ट्रेन होगी शायद 120-130 की स्पीड में। उससे पूछेगा नहीं यार कि पंजाब मुझे इतना क्यों पसंद है, तो मैं ये बताऊँगा। ये जो खेत खलिहान, यहाँ की ग्रीनरी, जैसे ये रोड पे मैं भी राइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो मेरे को धूप नहीं लग रही है, झाड़ है दोनों तरफ। तो ये वाला जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बहुत कम स्टेट में मिलता है, इसलिए पंजाब मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे राइड करते हुए अभी 1.5 घंटे जितना हो गया, 11-11:30 हो गए, और मैं सीधा जलंधर के लिए जा रहा था। लेकिन अभी मैंने मैप देखा कि जलंधर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर लेफ़्ट बाईपास दिया हुआ है दिल्ली के लिए, यहाँ से लेफ़्ट। यही हाँ, ये नेशनल हाईवे नंबर 44 यही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जलंधर होते हुए जाना है, लेकिन मुझे जलंधर नहीं जाना। मुझे यहाँ से ही जो 30-40 किलोमीटर पहले बाईपास है वो पकड़ते हुए मुझे निकल जाना दिल्ली के लिए। शायद लुधियाना वगैरह आएगा बीच में। ये नेशनल हाईवे नंबर 44 ही है, नेशनल हाईवे नंबर 3 है शायद, 44 है ये, जिस पर मैं शुरुआत से चल रहा था वही है अभी तक ये। और ये जगह का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर से दिया हुआ है बाईपास सीधा दिल्ली के लिए। क्या बना रहे हो भैया? शकरकंदी का।
होगा कि नमकीन? तो छोटा सा ब्रेक लिया था राइड करते हुए, थकान लग रही थी और बोलते ना कि कंटिन्यूस राइड करते रहते तो हर 1-2 घंटे में थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, बस वही था। भैया क्या शकरकंद की चाट खाई, पहली बार खाई मैंने, मिक्स्ड फीलिंग थी, अच्छी लगी लेकिन मैं पूरी नहीं खा पाया, चलता रहता है। और अब मैंने है ना मैप में थोड़े से चेंजेस किए। पहले मैंने सीधा अहमदाबाद का मैप लगाया था जो दिखा रहा था 1200 किलोमीटर, तो थोड़ा ऐसा हो रहा था 1200 किलोमीटर बाकी है, तो थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। तो अब मैंने है ना वो हटा के हिसार का लगा दिया है, तो हिसार 278 किलोमीटर 5 घंटे का रास्ता है, दिखा रहा है सबको 5:30 तक पहुंचा देगा। ये सीधा रोड जा रहा है लुधियाना के लिए, लेकिन मुझे ये हाईवे पे चढ़ना है, फिरोजपुर वाले रोड पे। लुधियाना नहीं जाना है, लुधियाना बाईपास है ये, नेशनल हाईवे नंबर 44 का। ये देखो जैसे गाड़ियाँ वापस आ रही है आगे से, ये शायद गलत चली गई होगी, ना गोल 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 घुमा रहा है। तब मैं ना पूरी तरह से गूगल मैप पे फॉलो कर रहा हूँ। गूगल मैप ने मुझे पूरा यू टर्न दिलाया और पता नहीं अब कहाँ ले जा रहा है, तो मैं उस हिसाब से जाऊँगा। मैं पहले नए नए रास्ते देख रहा था कि हाईवे रहे, लेकिन हाईवे के चक्कर में मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। अब मुझे वापस जाना था, वापस जा रहा हूँ। बगल में बहुत अच्छी सी कैनाल है बिल्कुल, और उसके किनारे 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 मुझे जाना है लगभग 5-5.5 किलोमीटर जितना। मैं ना और गाँव के अंदर आ गया हूँ। जैसे जैसे गूगल ले जा रहा है ना ऐसा ऐसा जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गांव के अंदर से जो रोड बने हुए होते हैं जो हाईवे तक पहुँचाते हैं, शायद ये वो रास्ता गूगल मुझे दिखा रहा है। फिर मैं भी इसके पीछे पीछे चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर देखते हैं। अगर ऐसा होगा तो आगे से फिर वापस आ जाऊँगा मेन रोड पर। बस खेतों खलिहान वाली वाइब्स आ रही है मुझे पिछले 10-15 मिनट से। जगह जगह ऐसे ट्रैक्टर मिल रहे हैं और इतने मस्त खेत आपको लेफ्ट में दिख रहे होंगे। एक पेड़ भी उगाए हुए, मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं। मुझे एकदम परफेक्ट वाली वाइब्स है। मैं खो चुका हूँ, मुझे पता है। मैं गूगल मैप देख के चला ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है राइड करने में, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। और अगर धूप नहीं होती इतनी तो मैं ड्रोन भी उड़ाता, क्योंकि अभी ड्रोन व्यूज़ इतने ठीक ठाक आएंगे। गाँव में आ गया हूँ मैं, यहाँ का जो पंजाब के जो गाँव होते हैं उनके अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब देखता हूँ मैप कहाँ ले जा रहा है मुझे। आगे दिखा तो रहा है कहीं हाईवे है, देखते हैं। वापस में आ गया हूँ हाईवे पे। 5-7 किलोमीटर जितना गांव में भटक गया था यहाँ से वहाँ, लेकिन गूगल मैप का सहारा लेके वापस मुझे मेन हाईवे मिल गया है। अब टाइम हो गया 1:15 और मैंने लगभग 200 किलोमीटर जितना राइड कर लिया होगा, लेकिन अभी भी अहमदाबाद 1100 किलोमीटर है, 20 घंटे दिखा रहा है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर हुआ है, अभी एग्जैक्ट नहीं हुआ है कंपेयर, पर थोड़ा बहुत हुआ है। नहीं समझ आ रहा है यार, मैं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। पहली बार मुझे राइड में हो रहा है कि इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ रोड को लेके। मैंने क्या गूगल मैप ने 1-2 बार पहले मुझे रास्ता दिखाया था, उसको इग्नोर किया। मैंने सोचा हाईवे से चलते हैं, बस तब से दिक्कत शुरू हो गई है। हाँ, रोक लिया पाजी ने बीच में, पता नहीं क्या है। फिर मुझे है ना पाजी ने रोक लिया था रास्ते में। मुझे प्रसाद लेके जाओ, तो प्रसाद लेते हैं चल के, क्या भंडारा चल रहा है। मान गया इस पंजाब को, या जिस तरह से है कि मैं खिलाने को बहुत माना जाता है, जो लंगर प्रसाद है। तो मैं ऐसे रोड से पास हो रहा था तो भैया ने रोक लिया मुझे। मेरे को लगा होगा कुछ, ये पता चला यहाँ लंगर चल रहा है। तो यहाँ मैंने पीछे प्रसाद ले लिया है। अब कहीं जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे राइड करते हैं। पंजाब के खेत और खलिहान में मैं वो हाईवे पे गया था, 5-6 किलोमीटर तक मुझे हाईवे पे ले गया रोड, और उसने वापस मुझे ऐसे मोड़ दिया अंदर छोटे रोड पे। फिर मैंने बहुत रिसर्च की, लगभग आधे पौने घंटे तक बैठ के मैं देखता रहा मुझे क्या करना है, कहाँ से जाना है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि जहाँ मुझे गूगल मैप ले जा रहा है वहाँ मैं ले जाऊँगा। किलोमीटर्स कम हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो बस मैंने गूगल मैप लगाया और फिर से निकल गया आगे के लिए। अभी बज गए 2:48 और अहमदाबाद अभी भी 1090 किलोमीटर दूर है। देखते कहाँ तक ऐसे छोटे रोड आ रहे हैं कि एक्चुअली जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले रोड हैं गांव में से हो के जाते हैं, यही रोड से मुझे ले जा रहा है गूगल में, तो मैं जा रहा हूँ। शायद मुझे हाईवे वापस मिल गया है, मुझे नहीं पता। ये बार मैं खुश भी होऊंगा ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार मैं खुश हुआ था और 4-5 किलोमीटर के बाद वापस मैं गाँव वाले रोड पर आ गया था।
ये बार नॉर्मल रहूँगा, नॉर्मल रहने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता यार क्या, पहली बार मेरे साथ इतने सालों में मैं राइड कर रहा हूँ ऐसा हुआ है कि मैं खो रहा हूँ और गूगल में मेरे को गोल गोल घुमा रहा है। हाँ, टोल टैक्स। इतनी भयंकर नींद आ रही है ना कि क्या बताऊँ। मीन्स वैसे चल ही नहीं रही है बाइक, ऐसा बड़ा मुश्किल से चला रहा हूँ मैं सोच रहा था कि ये 1000 के अंदर आ जाए फिर रुको कहीं। अभी 1064 किलोमीटर है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मैं इतना खींच पाऊँगा। 1 घंटे तक सोने के पश्चात यहाँ पे नहीं, ये खटिया पे मैं ना पिछले 1 घंटे तो सो रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मुझसे बाइक नहीं चल रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो सीधे ये ढाबा मुझे दिखा, सिद्धू वैष्णवी ढाबा। तो सीधे मैं यहाँ के आया, बाइक आके मिलना, भैया पानी देना, पानी पी के और सो गया। 1 घंटे तक सोया हूँ। अब जाके मैं पूरी तरह से फ्रेश हो गया हूँ। अब आगे के लिए निकल गया हूँ। टाइम हो गया अभी 4:17। ये जगह का नाम है बरनाला सिटी। मैं वापस आ गया हूँ नेशनल हाईवे पे। सुबह से लेकर दोपहर तक मैं स्टेट हाईवे पे यहाँ से वहाँ घूम रहा था, लेकिन अब मुझे फाइनली आके एकदम परफेक्ट वाले रोड मिले हैं जो मुझे राइड करना है, जिससे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ आवाज़ आ रही है, या तो आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है। दोनों में से एक जगह चेक करते हैं अभी क्या इशू क्या हो रहा है। बाइक में कोई बड़ा इशू ना हो तो अच्छा है यार, क्योंकि अब मैं नहीं फेस करना चाहता। आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है सुबह से। यहाँ आगे रोकता हूँ साइड में कहीं, देखते हैं। सही है, ये पीछे से कुछ ये नहीं लग नहीं रहा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं बंद हो गई है, पता नहीं शायद आगे वायर से आ रही थी क्या, किस चीज़ की थी। अभी सही लग रहा है। फिर भी ऐसा होगा तो आगे फिर से एक बार किसी मैकेनिक वगैरह को दिखा देंगे, तो ज़्यादा बड़ा इश्यू ना हो जाए। बस अपडेट देने के लिए मैंने GoPro चालू किया है। अभी तक मैंने लगभग सुबह निकला था 1250-1300 किलोमीटर था अहमदाबाद, और अब हो गया है 1000 किलोमीटर। मीन्स अब 4 डिजिट से मैं 3 डिजिट में आ गया हूँ। नाम पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद मुझे एक छोटा कस्बा मिला है। एक्चुअली बाइक में जो प्रॉब्लम है ना, वो अभी भी कंटिन्यू है। आवाज़ कहीं से तो आ रही है, शायद चैन में ग्रीसिंग वगैरह करना होगा, जो चैन स्प्रे वो होगा या और कुछ। अब देखते, लेकिन मैं शोरूम पे जाके दिखाऊंगा। यहाँ ऐसे लोकल किसी का भी नहीं दिखाऊंगा। तो शोरूम अभी यहाँ तो कहीं होगा नहीं, शायद हरियाणा में या दिल्ली में। देखते कहीं ना कहीं दिखाएंगे जाके। मैंने अभी जस्ट है ना कुछ नोटिस किया मेरे फ़ोन में, ये देखो हरियाणा। मैं हरियाणा पहुँचने वाला हूँ यार। मुझे तो था कि हरियाणा जो जा पाऊंगा कि नहीं, क्रॉस हो पाएगा कि नहीं, पर इसमें लिखा था हरियाणा। हिसार का है ना पहला बोर्ड मिल गया है, 83 किलोमीटर। मैं कब से हिसार ढूंढा जा रहा हूँ, फतेहाबाद 35। और ये है पंजाब हरियाणा का बॉर्डर। ये आगे देख रहे होंगे आप, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं पंजाब साइड से। और जैसे ही आप ये क्रॉस कर रहे हो बैरिकेड, आगे हरियाणा में आपका स्वागत है। फतेहाबाद 34 और रतिया 10। ये है। ठीक है। अब ब्लॉगर हो क्या बोलते हैं? हाँ, चैनल है द रोड रनर। गर्मी नहीं आती कोट वगैरह में इससे? नहीं, अंदर जो 2-3 लेयर आती, 2 निकाल के रख दी है। ये सिंगल लेयर है अभी हमारे पास, इसमें गर्मी नहीं लगती इतनी। ओके, थैंक यू सर। अभी शाम के बज गया 5:30। ये जो ट्रिप चल रही है अभी कश्मीर से अहमदाबाद, उसका आज सेकंड डे है। और सेकंड डे पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ सेकंड स्टेट। ये मेरे पीछे है पंजाब और ये रहा पीछे हरियाणा। हरियाणा में आपका स्वागत है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली नाम चेंज हुआ है। उधर पंजाब, इधर हरियाणा। बाकी सीनरी अभी भी वैसी ही है, खेत भी वही है, खलिहान, खेत खलिहान सब वही है। बस ये है कि मैं पंजाब से एंटर हो गया हूँ हरियाणा में, बस इतना। पंजाब साइड पे तो पुलिस वगैरह थी, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टली एंट्री मिल गई हमको। टाइम हो रहा है 5:48, सनसेट होने की तैयारी है। सोच रहा हूँ मैं आगे जाके कहीं ड्रोन उड़ाऊंगा। आपके भाजी एक बार चला के देखो, जैसे चलाते हुए क्लच दबा रहा हूँ ना, तो खर खर जोर से। चैन में ऑयल का इश्यू क्या है देख लो एक बार, क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर चला लिया, अभी ऑयलिंग नहीं किया है। तो मैं चैन स्प्रे तो है मेरे पास, मोबिल भी लगाने वाला चैन पे है मेरे पास। हाँ, मोबिल है वो लगा देते हैं तो सर 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 ऐसे बात। हाँ, बस वही आ रही है आवाज़। क्लीन करना होगा कि डायरेक्ट चल जाएगा? चल जाएगा। तो मैं जैसे ही हरियाणा में एंटर हुआ ना, जो बाइक में जो चैन में आवाज़ आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
मुझे गैरेज मिल गए, तो उन्होंने बोला भैया चेन स्प्रे कर दो, तो वो कर दिया है। और अब शायद आवाज़ नहीं होगी ऐसा बोल रहे हो। और भैया ने मुझे चाय के लिए भी इनवाइट किया है, तो अंदर जाते चाय वाय पीते। पाजी है ना अपनी गैरेज में ही मेरे लिए चाय बना रहे हैं। एक नंबर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, मिलेंगे फिर कभी। हाँ मेरे जरूर आ जाओ, जब आओगे पक्का आने इधर है। बिल्कुल, आपका नंबर भी ले लिया मैंने, कभी आना हुआ जरूर आऊँगा ना। तो उसमें ना ऑयलिंग कर दिया, लेकिन टाइमिंग चेन का कुछ प्रॉब्लम है, पाजी बोल रहे हैं, तो वो चेक करेंगे अभी। अच्छा, टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम है। टाइमिंग चेन पहले खुला तो नहीं है? नहीं अभी नहीं, अभी तक खुला नहीं है, 1.5 साल हो गया, अभी तक ऐसे ही है ये। गर्म होगा ना, गर्म करके इसके बाद सर्विस तो करवाई हुई है इसकी? सर्विस तो कंप्लीट है। शोरूम फतेहाबाद शोरूम नहीं है, लेकिन मिस्त्री मिल जाएगा बढ़िया, जो बड़ी बाइक का काम करता है। अच्छा, ये फिर क्या बाहर खुलवाते ना अगर, तो फिर शोरूम वाले ना करते नहीं है। फिर क्या वारंटी में नहीं रहता है इसका, तो अगर पता नहीं छेड़ने का फायदा नहीं है। हाँ चला, निकलो अंकल जी। बहुत अच्छे पाजी थे, पैसा उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया मेरे से, बहुत बोलने के बाद भी। थोड़ा बहुत उन्होंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी क्या है कि परफेक्ट सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है अभी भी बाइक में। उस वजह से टाइमिंग चेन में से कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जहाँ भी मैं रुकता हूँ फतेहाबाद में या कहीं पे भी, वहाँ पे RSA को बुला लूँगा। RSA मतलब रोड साइड असिस्टेंस, हिंदी में सड़क के किनारे सहायता। देखो कितना जोर जोर से आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आ रही थी ना आगे से टाइमिंग चेन की, अचानक से बंद हो चुकी है बिल्कुल। मैंने एक और दुकान में दिखाया जो यहाँ की बुलेट की स्पेशल दुकान थी, वहाँ गया तो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं हुआ। तो भैया ने बोला कि शायद चैन में ल्यूब अच्छी तरह हो चुका है अब, इसलिए नहीं हो रहा होगा। तो मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते निकलते हैं आगे। और फतेहाबाद है वो भी यहाँ से 21 किलोमीटर आगे, तो फतेहाबाद रुक जाएंगे या तो उससे आगे कहीं चले जाएंगे ना। भूत की पिक्चर हमें देखने मिलते हैं। दिख रहा है दोनों तरफ पेड़, बीच में रोड। ये तो अभी गाड़ी एक आई है, इससे पहले कोई व्हीकल नहीं था, तो एकदम डरावनी वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे देखो। तो भाई ये फतेहाबाद यहाँ से 2 किलोमीटर, और हमको बाईपास से निकल जाना है। आशा करता हूँ ये नेशनल हाईवे हो। अभी तक के रोड तो मिक्स कंडीशन वाले मिल रहे हैं। अगर ये अगर अच्छा हुआ तो राइड करना मजा आएगा, तो क्या है कि 100-200 किलोमीटर भी और खींच लेंगे। और अगर ये नॉर्मल वाले ख़राब वाले रोड हुए तो नहीं खींच पाऊँगा ज़्यादा। सर 23 किलोमीटर, रोहतक 128 और दिल्ली है 189। और टाइम हो गया अभी 7:42। और मैं हूँ नेशनल हाईवे नंबर 9 पे। ऐसा के बगल में आकर स्लो करता है ना कार, तो मुझे डर लगता है। पता नहीं क्यों मैं डर जाता हूँ मैं यार थोड़ा। हिसार टोल प्लाजा, और हमारी डेस्टिनेशन है 907 किलोमीटर बाकी है अभी। 100-200 किलोमीटर शायद राइड करेंगे, जिसका रेस्ट करेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जिससे मैं अभी तक था सिरसा मार्ग ऐसा कुछ नाम है। हाँ, सिरसा रोड। और अब गूगल मुझे दिखा रहा है कि मुझे यहाँ से हाईवे चेंज करना है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार मेरे साथ यार। अब हाईवे चेंज करने को बोल रहा है गूगल। दिल्ली और हिसार तो सीधा ही दिखा रहा है, ये कोई दूसरा हाईवे ऊपर। तो ये जो नया वाला हाईवे हमको मिला है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 52। आज के दिन में मुझे पता नहीं मैंने कितने सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे क्रॉस कर लिए। यहाँ से मुझे टर्न लेने का दिखा रहा है। हाँ है टर्न है। यहाँ से मुझे यू टर्न लेके फिर सीधा चले जाना है। यार रात का टाइम में थोड़ा टफ होता है यार, पता नहीं होता कि हम दूसरे व्हीकल कितनी स्पीड में आ रहे हैं क्या है। हाँ कुछ खाने पीने का देखते हैं, ढाबा। हाँ ढाबा ये, चलो बढ़िया है। रुक जाऊँ कि ना रुकूँ? रुक जाऊँ तो और मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं थोड़ा। पहले फ्यूलिंग करा लेते हैं, रिजर्व में चल रही है बाइक काफ़ी देर से। फ्यूलिंग करा लेते हैं फिर खाना खाएंगे। खाना खाने रुका था पंजाबी ढाबा में, हरियाणा में ही कहीं हूँ मैं, मुझे नहीं पता कहाँ हूँ। तो वहाँ ये 2 भाई लोग मिले। तो इनसे बात कर, सब इनसे पूछ रहा था मैं कि मुझे आगे रुकना है, कहाँ होटल मिलेगा कहाँ। तो उन्होंने बताया कि आगे थोड़ा दिक्कत है, मिल पाएगा कि नहीं। फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि मुझे कि आप एक काम करिए, हमारे रूम पे रुक जाइए। तो पहले तो थोड़ा मन में हो रहा था जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन फिर बोला चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाए। तो बस दोनों भाई के पीछे पीछे जा रहा हूँ। इनका रूम जहाँ भी है वहाँ जाके रुकेंगे आराम से, देखते हैं कैसा क्या है। आपको मिलवाता हूँ वहाँ जाके, या कल सुबह शायद मिलवाऊँगा। ठीक है। तो मैं हूँ अभी हिसार हरियाणा में। 2 भाई मिल गए थे मुझे।
हम लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पे भाई मिल गए थे पंजाबी ढाबे पे, तो उनके वहीं आ गया वो रूम पे। और आज क्या खास बात है पता है? 2K 2000 सब्सक्राइबर हो गए। 1000 मैंने घर पे सेलिब्रेट किया था प्रशांत के साथ, और 2000 में और भाइयों के साथ कर रहा हूँ, जिनके साथ पहली बार मिल रहा हूँ। उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया भैया ने, तब जाके 2000 पूरे हो गए। ठीक है, बस ये अपडेट देना था। अब कल सुबह मिलेंगे।